हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 15 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं मास पॉइंट ज्योमेट्री। फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट है मास पॉइंट। उस नॉलेज को हम मैथ्स के अंदर यूज करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, आपको मजा आएगा समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने पार्क के अंदर यह झूला देखा होगा, जैसा झूला आपके सामने अभी है। इस झूले का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि मान लो हमारे सामने ये झूला है, अगर इसके ऊपर 2 पर्सन झूल रहे हैं इस झूले के ऊपर, और इन दोनों पर्सन का वजन जो है वो बराबर है, तो ये झूला ऐसे बैलेंस हो जाएगा अगर वो पर्सन बिना वजह हिले नहीं। नॉर्मली तो बच्चे पैर मारते हैं ना, अगर पैर ना मारे तो ये झूला एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा, ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। और अगर किसी एक पर्सन के अंदर ज्यादा वजन है दूसरे से, तो झूला नीचे चला जाएगा, जैसे इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर गया हुआ है। तो इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो आपको होएगी। तो चलिए इसी अंडरस्टैंडिंग से इसके कंसेप्ट को सीखते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली उस झूले की तरह ही इस कंसेप्ट के अंदर सिस्टम है। आपके सामने वैसा ही एक झूला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर उसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर 2 वजन रखे हैं, जैसे कि 2 बच्चे बैठे थे। तो मान लो यहाँ पर ये जो वजन रखा है ये भी 5 किलो का है, और ये जो वजन रखा है ये भी 5 किलो का है। तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा? झूला बैलेंस होएगा या किसी एक तरफ झुक जाएगा? तो डेफिनेटली झूला बैलेंस होएगा अगर दोनों वेट बराबर होंगे। तो हाँ, अगर मैं किसी एक वेट को बढ़ा दूं तो क्या होएगा? तो जो वजन मैंने बढ़ा दिया है झूला उस तरफ झुक जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई, दुकान के ऊपर तराजू को भी ऐसे ही तोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि ये जो सिस्टम आपके सामने है ना, इसका बैलेंस होना किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये जो बैलेंसिंग है ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज तो हमने सीखी कि भाई जो बैलेंसिंग है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि झूला जो है वो बैलेंस होगा या नहीं होगा, ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एक तरफ जरूरत से ज्यादा वजन दे दिया तो बैलेंस नहीं होगा, उस तरफ झुक जाएगा। चलिए भाई अब अगली चीज देखते हैं। मान लो एग्जैक्टली यही सिस्टम है और दोनों तरफ 5 किलो और 5 किलो ही वजन है, दोनों तरफ 5 किलो वजन है, लेकिन ये जो बैलेंस का सिस्टम है इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरका दूं। अब बताओ क्या होगा? इसको मैं बीच में ना रख के थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरका दूं, तो अब आपको खुद फील हो रहा होगा कि भाई इस तरफ ज्यादा वजन हो गया फिर तो, यानी कि यहां से ये सिस्टम नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि बैलेंस करने के लिए ये जो चीज है, जो बैलेंस पॉइंट है अपना, जो बैलेंसिंग पॉइंट है, इसकी पोजीशन भी जरूरी है। ये नहीं है कि इसको कहीं पर भी सरका देंगे फिर भी बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग 2 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनका वेट क्या है। नंबर 2, पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट, ये जो बैलेंस पॉइंट है जिस चीज के ऊपर हम बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर ये गुलाबी गुलाबी, इसकी पोजीशन क्या है। मतलब कि वेट और इस पॉइंट की पोजीशन, जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनके वजन और इस पॉइंट की पोजीशन, इन दोनों की एक रिलेशन है। इनको एक फिक्स्ड रिलेशन में रखना पड़ेगा अगर हम सिस्टम को बैलेंस करना चाहते हैं। तो वो रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूं, वही है मास पॉइंट ज्योमेट्री। और अगर उस रिलेशन को हम फॉलो करेंगे तो हम 100 kg एंड 5 kg के वजन को भी बैलेंस कर सकते हैं ऐसे सिस्टम के ऊपर। तो चलिए भाई वो रिलेशन समझते हैं। तो देखो ध्यान से, वो रिलेशन क्या है। मान लो आपके सामने ये जो सिस्टम है इसके ऊपर 2 वजन रखे हैं। यहां पर जो वजन रखा है दैट इज M1 kg, और यहां पर जो वजन रखा है दैट इज M2 kg। क्लियर है? और इस वजन का, यहां पर ये जो वजन रखा है, इस वजन का बैलेंसिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज A1, और दूसरे वजन का बैलेंसिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज A2। तो यहां पर जो मास पॉइंट है जो फिजिक्स का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है, बस ये जो रिलेशन है ये आपने समझनी है। वो ये कहता है कि M1 इंटू A1, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि इज इक्वल टू M2 इंटू A2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कितना भी वेट रख लो, मतलब कहीं पर भी कितना भी वजन रखा हो, कितने भी डिस्टेंस पर हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सिस्टम जो हो बैलेंस हो जाएगा। मींस कब? इफ M1 इंटू A1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। समझ में आ गई बात? कैसे? मैं आपको नंबर्स के साथ एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो यहां पर मैंने 20 किलो रख दिया वजन,
और यहां पर मैंने 5 किलो वजन रख दिया, या फिर इसको हटाओ 5 किलो को एक बार, यहां पर मैंने 20 किलो वजन रख दिया, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये A1, ये वजन है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, तो 20 इंटू 1 कितना हो गया? 20। तो यहां पर अगर आप 5 किलो वजन रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहां पर 20 इंटू 1 क्या है? 20, 5 चौके 20, 4 मीटर का डिस्टेंस रखोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 एकम 20। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर हो, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर हो, तो यहाँ पर 20 केजी और यहाँ पर 5 केजी दोनों बैलेंस हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अगर आपने 100 किलो को 5 किलो के साथ बैलेंस करना है, तो मान लो 100 किलो वाला बैलेंस पॉइंट से 1 मीटर दूर है, 20 मीटर, तो 100 इंटू 100, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट 100 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट 100 कब होगा? जब ये यहाँ पर 20 मीटर होगा। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस 20 मीटर हुआ तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो ये है जी मास पॉइंट थ्योरम, आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसको मैं क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करने के लिए, ताकि ये आसान हो जाए, तो इसी को थोड़े से दूसरे वे में हम देखते हैं। ठीक है, मतलब ये बात ट्रू है, लेकिन इसी को दूसरे वे में देखते हैं, बिकॉज हमने तो क्वेश्चन फास्ट करने हैं ना, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो देखो, अगर मैं इस M2 को इस तरफ ले आऊं तो M1 बाई M2, और इस A1 को इस तरफ ले जाऊं, M2 को मैं इस तरफ ले आया, A1 को इस तरफ ले आऊं, तो इट विल बी A2 बाई A1। तो आप यहां पर देख सकते हो M1 बाई M2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, मतलब 1 वाला वेट नीचे गया, 2 वाला वेट ऊपर आ गया। आमने सामने वेट नहीं है, ऊपर नीचे है। मतलब कि M1 और M2 वजन का जो रेशियो है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इन वेट्स का जो रेशियो है, और ये A2 और A1 क्या है? A2 और A1 है डिस्टेंस, यहाँ बैलेंस पॉइंट से। इन वजन का आपस में जो रेशियो है वो उल्टा है किस चीज का? जो भी इनके डिस्टेंस का रेशियो है। या फिर इसको थोड़े से और अच्छे वे में रखना चाहूं कि इन वजनों का जो भी रेशियो है आपस में, उससे उल्टा रेशियो होगा। किस चीज का रेशियो होगा? जो भी इनका बैलेंस पॉइंट से डिस्टेंस है। इसको मैं न्यूमेरिकली दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो यहां पर वजन रखा है जी 30 केजी, और यहां पर वजन रखा है 20 केजी। तो ये जो वेट है इनका आपस में कितना रेशियो है? इनका रेशियो है 3:2, यही रेशियो है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसका रेशियो होगा 2:3, इसका उल्टा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर 2 यूनिट होगा तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट होगा। समझ में आ गई बात? इन वेट्स का जो भी रेशियो है उसका उल्टा रेशियो होगा किस चीज का? उस चीज का जितना इन वेट्स का बैलेंसिंग पॉइंट से डिस्टेंस है। अगर यहां पर ये वजन 50 केजी है और ये वजन 20 केजी है मान लो, तो दोनों वेट्स का रेशियो क्या है? 5:2। तो अगर वेट्स का रेशियो 5:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो 2:5 होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये सिस्टम को बैलेंस करने के लिए रेशियो होगा। अदरवाइज आप एक सिस्टम बना लो 1:5 कर लो, लेकिन फिर ये बैलेंस नहीं होगा, एक तरफ गिर जाएगा सिस्टम। अगर हमने बैलेंस करना है तो वेट का जो भी रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो हमें डिस्टेंस का लेना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, और ये बैलेंस होगा तभी हम इसको ज्योमेट्री के अंदर यूज कर पाएंगे। तो ये बात क्लियर है? वेट्स का जो रेशियो है उससे उल्टा रेशियो क्या है? डिस्टेंस का। और एक और बात, अब आपने मेरे को ये बताना है कि यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, देखो मान लो ये जो काला काला फट्टा है, ये जो फट्टा रखा है, इस फट्टे को किस चीज के ऊपर रखा है आपने? बताओ ये कहां पर टच है? सारा तो हवा में है, ये सारा काला काला फट्टा हवा में है ना, तो सारा का सारा वजन यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रहा होगा, है ना, बाकी तो कहीं पर ये रखा नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी वजन है वो इस बैलेंसिंग पॉइंट पर पड़ रहा है, यानी कि 50 किलो प्लस 20 किलो, इस बैलेंसिंग पॉइंट के ऊपर 70 किलो वजन पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? कि कुल वजन जो पड़ रहा है इस बैलेंसिंग पॉइंट पर वो क्या पड़ रहा है? वो 70 किलो पड़ रहा है। तो चलिए भाई इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमारे सामने एक सिस्टम है और हमने इस सिस्टम को बैलेंस रखना है। क्लियर है मेरे भाई? बैलेंस रखना है। तो देखो वजनों का रेशियो क्या है? जो भी चीजें मिसिंग है वो आपने बतानी है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वजन रखा है 10 किलो, यहाँ पर वजन रखा है 20 किलो। अगर वेट्स का रेशियो 1:2 है, 1:2, तो इन वेट्स का जो डिस्टेंस होगा बैलेंसिंग पॉइंट से उसका रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा 2:1।
यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये 2 यूनिट होएगा और ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट होएगा। और नेट वजन कितना पड़ा हुआ है यहाँ पर, नेट इस सिस्टम के अंदर बीच में बैलेंसिंग पॉइंट के ऊपर कितना वेट डल रहा है, 10 किलो प्लस 20 किलो 30 किलो वजन डल रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है ना, वेट का जो रेशियो है उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो होगा और यहाँ पर टोटल वजन पड़ता है। देन नेक्स्ट देखो, एक बार इसके अंदर बताओ भाई कि यहाँ पर कितना वजन होगा और इन डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा। तो देखो नेट वजन जो पड़ता है वो यहाँ पर बीच में पड़ता है ना। तो यहाँ पर बीच में 8 kg वजन पड़ रहा है, ये मैंने लिख रखा है, यहाँ पर 8 kg कुछ रखा नहीं है, मतलब बीच में 8 kg वजन पड़ रहा है इस सिस्टम में। तो 5 किलो वजन यहाँ पर रखा है, तो बाकी का 3 किलो यहाँ पर रखा है, ठीक है। और जो वजन है दोनों तरफ जो रखे हैं उनका रेशियो है 5:3। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो होगा 3:5। कौन सा डिस्टेंस, कि इस वजन का बैलेंसिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इस वजन का बैलेंसिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डू नॉट वरी, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसके ऊपर नेट वजन पड़ रहा है 15 किलो, ठीक है। और ये जो डिस्टेंसेस हैं इनका रेशियो गिवन है आपकी बार 4:1। ये जो डिस्टेंसेस हैं इनका रेशियो क्या है 4:1। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 4:1 है तो वजन का रेशियो क्या होता है 1:4। समझ में आ गई बात। इससे उल्टा होगा, इधर 4 है तो इस तरफ 1 आएगा। तो ये जो वजन है ना ये 1:4 के रेशियो में है, ये दोनों वजन, यहाँ पर जो वजन है और यहाँ पर जो वजन है, और दोनों का सम 15 kg है क्योंकि नेट सेंटर पर 15 kg पड़ रहा है। तो 15 को 1:4 रेशियो में बांट दो। प्रॉब्लम ही क्या है, 1 + 4 5, रेशियो से 3 गुना है, ये 5 × 15। तो यहाँ पर एक्चुअल वजन 1 का 3 गुना 3 kg रखा है और यहाँ पर एक्चुअल वजन 4 का 3 गुना 12 kg रखा है। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखो और खुद बैठ के सोचो। बाकी बात बिल्कुल आसान सी है, इस चीज को हम धीरे धीरे आगे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग 2 CVNs, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर 2 CVN इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि CVN क्या होती है। तो देखो मेरे भाई, अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, इक्विलेटरल, कैसी भी ट्रायंगल हो, आपके सामने कोई भी ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स से लेकर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो जो सामने वाली साइड के जाके मिलती है। तो ये जो काली लाइन है इसको हम बोलते हैं CVN। मतलब CVN की डेफिनेशन क्या होगी, CVN की डेफिनेशन हो गई कोई भी लाइन जो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, शीर्ष से लेकर सामने वाली साइड को मिलती है, ठीक है। और मैंने इस तरह की कई लाइन आपको करवाई होंगी। इस तरह की कई लाइन कौन कौन सी करवाई है, एल्टीट्यूड करवाई है कि नहीं, जो वर्टेक्स से लेकर सामने वाली लाइन को मिलती है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एल्टीट्यूड भी एक CVN होती है, बट एल्टीट्यूड एक ऐसी CVN होती है जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का कोण बनाए। मतलब ये नहीं है कि एल्टीट्यूड CVN नहीं है, एल्टीट्यूड एक स्पेशल तरह की CVN है जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का कोण बनाए। अदरवाइज कोई भी लाइन जो इस वर्टेक्स से निकलकर सामने जाएगी हम उसको CVN कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि हम, कोई भी इंसान है, उसको किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम मोहन है, किसी का सोहन है, तो इंसान तो सारे है ना। ऐसे ही CVN सारी लाइनें हैं, जो भी लाइन वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली लाइन पर जाएगी उसको हम CVN बोलते हैं। तो कुछ स्पेशल इंसान है भाई, ये रोहन है, ये सोहन है, ऐसे। तो ऐसे ही जो एल्टीट्यूड है वो एक स्पेशल CVN है बस। एंगल बाइसेक्टर जो है वो भी एक CVN है, लेकिन वो एक ऐसी CVN है जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटे। तो कोई भी लाइन जो इस वर्टेक्स से निकलकर सामने जाएगी उसको हम CVN कह सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मतलब कि जब भी ये CVNs आए, मतलब कि इनका स्पेशल लाइन होना जरूरी नहीं है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन होना जरूरी नहीं है। ये किसी भी तरह की लाइन हो, सामने वाली साइड को किसी भी रेशियो में बांटती हो, हम ये जो थ्योरम है ये इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको हम कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो देखो ध्यान से, उस चीज को याद रखना जो मैंने आपको सिखाया है उसको अप्लाई करते हैं। देखो यहां पर बताया क्या है कि AE
EC, इन दोनों का रेशियो है 4:7। यहाँ पर रेशियो बताया गया है कि किस रेशियो के अंदर लाइनें डिवाइड की गई है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका रेशियो है 4:7। ये एक्चुअल लेंथ नहीं बताई गई है, रेशियो बताया गया है। और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसका रेशियो है 2:3। तो हमने बताना क्या है, हमने बताना है AO:OD, ये रेशियो क्या होगा, BO:OE, ये रेशियो क्या होगा। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर वो जो सिस्टम मैंने आपको बताया है वो 2 बारी इन्वॉल्व हुआ है। 2 बारी कैसे इन्वॉल्व हुआ है, एक बार सिर्फ AC लाइन को देखो, AC, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं AC, और E कहां पर है, E यहां पर बीच में है। तो आपने E को ट्रीट करना है क्या, बैलेंसिंग पॉइंट। वो सिस्टम ऐसे ही था ना, बीच में एक जगह बैलेंसिंग पॉइंट था, यहां पर दोनों जगह वेट रखे थे, बीच में बैलेंसिंग पॉइंट था, ठीक है। और A और C पर वेट आएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो, कोई बड़ी भयंकर बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो AE ये क्या है, ये है 4, और EC ये क्या है 7। तो वेट यहां पर रखे जाते हैं बिल्कुल एंड में। तो अब आपको डिस्टेंस का रेशियो तो मिल गया ना, इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो आपको मिल गया। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 4:7। तो वजन का रेशियो क्या होगा, 7:4। यानी कि यहां पर जो वजन होगा वो 7 यूनिट होगा, और यहां पर जो वजन होगा वो 4 यूनिट होगा। डिस्टेंस का रेशियो, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 7 है, डिस्टेंस का रेशियो 4:7 है, तो वजन का रेशियो 7:4। जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरह की, मैं आपको तसल्ली से समझा रहा हूं, बस समझते रहना है। और एक लाइन है जी BC, तो BC को भी ऐसे देखो, BC, और इसके बीच में पॉइंट क्या है, बीच में पॉइंट है D। तो ये जो पॉइंट है ये बैलेंसिंग पॉइंट का काम करेगा। तो अब यहां पर डिस्टेंस बताओ भाई, ये डिस्टेंस है 2, और ये जो डिस्टेंस है DC, ये डिस्टेंस है 3। तो डिस्टेंस का रेशियो तो एग्जामिनर ने दे दिया। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, तो वजन का रेशियो क्या होगा, 3:2। यानी कि यहां पर जो वजन होएगा वो 3 यूनिट रखा जाएगा, और यहां पर जो वजन रहेगा वो 2 यूनिट रखा जाएगा। डिस्टेंस के रेशियो का उल्टा रेशियो होता है वजन, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इससे कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर होएगा, देखो 2 यहां पर आ गया, और ये जो डिस्टेंस है इससे कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर होएगा, मतलब इसका मल्टीपल यहां पर होएगा। 2 का मल्टीपल यहां पर है, 3 का मल्टीपल वहां पर है, क्योंकि रेशियो को पलट रहे हैं ना। इस 4 का मल्टीपल यहां पर है, 7 का मल्टीपल यहां पर है, ठीक है। अब इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं, देखो अब जरा ध्यान से। जब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा तो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा, और आप इसको स्पीड में करने लगेंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, सारी टेंशन मेरे को दे दो। तो देखो, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के ऊपर वैल्यूज गिवन है ना, तो ये दोनों लाइन यहां पर मिलती है? तो एक बार बस मेरी बात को फॉलो करते रहो। तो मुझे ये देखना है, देखो ध्यान से, कि ये जो डिस्टेंस है 4 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर आएगा, और ये जो डिस्टेंस 7 है इसके कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं। ये जो डिस्टेंस 2 है इसके कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर आएगा, ये जो डिस्टेंस 3 है इसके कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को कहीं से भी करना स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं कहीं से भी करना स्टार्ट करूंगा तो वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाएंगी। इसलिए मैं करता क्या हूं, देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये कॉमन है दोनों लाइन के अंदर, तो मैं इस पॉइंट के वेट को मान लेता हूं। इस पॉइंट का जो वेट है वो किसका मल्टीपल होगा, बिकॉज यहां पर 4 है, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए भाई इस पॉइंट के ऊपर वजन, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो। और अगर मैं इस लाइन को देखूं तो यहां पर जो वजन है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 ले लिया मैंने। तो अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं वजन 4 किलो। मैंने अज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट के ऊपर जो वजन है वो 4 किलो है। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस का जो रेशियो है उससे उल्टा होगा वजन का रेशियो, वजन का रेशियो वेट का। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि यहां पर जो डिस्टेंस है उसका मल्टीपल वेट यहां पर आएगा, उल्टा कर रहे हैं ना, और यहां पर जो डिस्टेंस है उसका मल्टीपल वेट यहां पर, ठीक है। तो 4 का कौन सा मल्टीपल है, 4 का कितने गुना है, 1 गुना, 4 एकम 4। यहां पर अगर वजन 4 होगा तो 7 एकम 7, तो यहां पर वजन 7 किलो होगा। समझ में आ गई बात, बस यही हमने देखना है। ये जो डिस्टेंस है इसके कोरस्पॉन्डिंग वजन यहां पर होएगा, तो 2 का कितने गुना है, ये 2 का 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो 3 का 2 गुना यहां पर आएगा, यहां पर होएगा जी 6 गुना। क्लियर है। तो अब ये जो लाइन है
यहाँ पर वजन 7 किलो है, ये यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट है, यहाँ पर वजन 4 किलो है। वही सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वहां पर कितना वजन पड़ रहा होगा, यहाँ पर जो वजन पड़ता है वो इन दोनों वजन का सम होता है। ओवरऑल इन लाइन के ऊपर कितना वजन है, तो 7 और 4 11। तो पॉइंट ई के ऊपर जो वजन पड़ रहा है दैट इज 11 किलो। इन दोनों का मैं सम कर रहा, समझ में आ गई बात। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये गोल के अंदर मैं क्या रख रहा हूं, सर्कल के अंदर मैं वेट रख रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर इतना वेट हम कंसिडर कर सकते हैं। हम उस फिजिक्स वाले सिस्टम को सोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई ज्योमेट्री को सोल्व कर पाए। तो यहां पर वजन 6 किलो है, यहां पर वजन 4 किलो है, तो यहां पर बीच में कितना वजन होगा, 6 और 4 10 किलो। समझ में आ गई बात। अब आप ये देखो कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, AO is to OD, यानी कि AO is to OD। तो इसको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात देख लो कि अब आप लाइन को देखो, AD को, AD में पॉइंट A पर कितना वजन है, 7। पॉइंट A पर वजन है ये 7 किलो, ठीक है। चाहे कोई सी भी लाइन कंसीडर कर लो, पॉइंट A पर वजन है 7 किलो। पॉइंट D पर कितना वजन है, पॉइंट D पर वेट है 10 किलो। और पॉइंट O बैलेंसिंग पॉइंट है। पॉइंट O से कोई लाइन इंटरसेक्ट करके गुजर रही है ना, पॉइंट O क्या है, इसके बीच में वही बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट O पर कितना वजन होगा, 7 और 10 17। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लाइन के एंड में जितना वजन है उन दोनों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि अगर दूसरी लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पॉइंट को बैलेंसिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि वहां पर कितना वजन होगा। क्लियर है। तो पॉइंट O पर इन दोनों के मुताबिक कितना वजन होगा, 10 और 7 17। और इन दोनों के मुताबिक कितना वजन होगा, 11 और 6 17। तो दोनों जगह इक्वल आया ना, मतलब दोनों तरीकों से इक्वल आया। तो दोनों तरीकों से इक्वल आने का मतलब क्या है कि हमारी जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो गई। मतलब आपने ये जो वजन असाइन किए हैं ये ठीक हैं, ये हमने चेक कर लिए, दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। अगर ये वजन सेम ना आ रहे हो, एक तरफ 16 आ रहा हो एक तरफ 17 आ रहा हो, तो दो चीजें ट्रू होंगी। या तो आपने कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कैलकुलेशन गलत की है, या फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत है। क्वेश्चन के अंदर हमें जो सिचुएशन दी है ना ट्रायंगल की, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि या तो क्वेश्चन गलत है या कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। तो जस्ट ये वेरीफाई हो गया। तो देखो भाई, अब आपने करना क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने ये बताना है कि भाई AO is to OD, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा। पॉइंट A पर वजन है जी 7 किलो, पॉइंट D पर वजन है मेरे भाई 10 किलो, और यहां कहीं पर बैलेंसिंग पॉइंट है O। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वजन का जो भी रेशियो है उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो होता है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने डिस्टेंस ही पूछा है, AO is to OD, है ना, बैलेंसिंग पॉइंट से इनका डिस्टेंस। तो ये जो वजन आता है इसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहाँ पर होता है, यही मैंने बताया ना। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, वजन का रेशियो 7:10 है तो डिस्टेंस का रेशियो 10:7 होगा। एज सिंपल एज दैट। इसका आंसर क्या है, 10:7। या फिर ऐसे देख सकते हो कि भाई 10 को उस तरफ भेजें, 7 को उस तरफ भेजें, बात एक ही है। नेक्स्ट एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो डरना नहीं है, धीरे धीरे आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। BO is to OE, तो देखो सीधी सी बात है, वजन का रेशियो है 6:11, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 11:6। इस लाइन को अगर आप देखो, इस लाइन के ऊपर दो वजन है, 6 किलो यहां पर है, 11 किलो यहां पर है, और बीच में O बैलेंसिंग पॉइंट है। तो अगर वजन का रेशियो 6:11 है तो डिस्टेंस का रेशियो 11:6। क्लियर है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि भाई ये वजन है, इससे कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहां पर होगा, इससे कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहां पर होगा, तो यहां पर आंसर इस 11:6। अब और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार खुद करके देखना जरा, खुद बताओ मेरे को ये क्वेश्चन। तो भाई यहां पर क्या है, अब हमारे पास ये दो लाइनें गिवन है, एक तो DC और एक ये AC, है ना। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहां पर मतलब वजन निकालने की कोशिश करूंगा, मैं यहां से शुरुआत करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यहां से शुरुआत करने की। तो आप सिर्फ लाइन AC को देखें, तो लाइन AC के अकॉर्डिंग यहां पर जो वजन आएगा वो कौन सी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो वो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग होएगा, मतलब 1 का मल्टीपल होएगा। और लाइन DC के अकॉर्डिंग यहां पर जो वजन आएगा वो 4 का मल्टीपल होएगा। ऐसा ही होता है ना।
कि जो भी डिस्टेंस का रेशियो है वजन का रेशियो उससे उल्टा होता है। तो 4 डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितना वजन होगा और 15 डिसाइड करेगा यहाँ पर कितना वजन होगा। तो हमें यहाँ पर जो वजन असाइन करना है वो 1 और 4 का मल्टीपल असाइन करना है। देखो 1 और 4 का मल्टीपल असाइन करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप 3.5 किलो असाइन कर दोगे तो भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, बस इतना होगा। तो ताकि कैलकुलेशन ही तो कम करनी है ना कि भाई टाइम कम लगे, बस यही मैं कर रहा हूं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का मल्टीपल 4। तो यहाँ पर जो मैं वजन असाइन कर रहा हूं वो मैं 4 किलो असाइन कर रहा हूं, ठीक। अब आपने क्या देखना है कि 1 का कौन सा मल्टीपल है, ये 1 का 4 गुना, तो यहाँ पर क्या होगा 2 का 4 गुना, यानी कि यहाँ पर वजन होगा 8 किलो, ठीक है भाई। यहाँ पर 4 का 1 गुना 4, तो यहाँ पर 15 का 1 गुना, यहाँ पर जो वजन होगा वो होगा 15 किलो डी पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना वजन आएगा, बैलेंसिंग पॉइंट पर बीच में कितना वजन पड़ता है, इन दोनों का सम, तो पॉइंट ई पर वजन होएगा 12 किलो। और जब भी आप वजन को लिखो, वेट को लिखो, तो उसको गोल करके या कैसे भी करके गोल करना इज वेरी इजी, ताकि हमें यह पता रह जाए कि ये रेशियो नहीं है, ये वेट है ना, बिना वजह हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर यहां पर 15 किलो वजन है, ये डी जो है ये लाइन ए बी के अंदर सेंटर है ना, लाइन ए बी के अंदर ए के ऊपर 8 किलो वजन है, इस डी के ऊपर 15 किलो वजन है। यहां पर तो टोटल वजन होता है बीच में, है ना, इन दोनों पॉइंट का जो भी वजन होता है, तो यहां पर कितना वेट होएगा, यहां पर वेट होएगा 7, तभी तो 8 एंड 7 15 बनाएंगे ना। तो सेंटर में जो वेट होता है वो हमेशा दोनों साइड वालों का सम होता है, ये दिखाया जाता है कि ओवरऑल इस लाइन के ऊपर कितना वजन वेट है, बीच में ये हम डिस्प्ले करते हैं। तो यहां पर 8 है, तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर 7 kg होएगा। अब देखो एक बार सेंटर में देख लेते हैं कितना वेट है, तो भाई 7 और 12 सेंटर में इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 19 वजन होएगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग, और इस लाइन के अकॉर्डिंग सेंटर में 15 और 4 19 वजन होएगा। तो वेट बराबर है, यानी कि हमने जो भी वेट असाइन किए हैं वो बिल्कुल परफेक्टली सही हैं, कोई भी गलती हमने नहीं की है और क्वेश्चन भी सही है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। एग्जामिनर ने पूछा एडी बाई डी बी, तो यानी कि एडी बाई डी बी, तो सीधी सी बात है, अगर वजन का रेशियो 8:7 है तो इन लाइनों का रेशियो 7:8 होएगा, आंसर विल बी 7:8, ठीक है। बीच वाले को भूल जाओ, अगर वजन का रेशियो 8:7 है तो ऊपर 8 है ना, तो डिस्टेंस के लिए ऊपर 7 नीचे 8 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, इस वेट के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइन होती है, इस वेट के कोरस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस होता है, समझ में आ गई बात। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 8 7 56, इन दोनों का प्रोडक्ट वो बराबर होगा, जो भी मैंने अब तक आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई। एंड अब नेक्स्ट एग्जामिनर ने क्या पूछा है, BO is to OE, तो बस मैं ये देखता हूं 7 और 12 है तो इसका उल्टा लिख दो 12 और 7, बस 7 और 12 तो इसका उल्टा 12 और 7, क्योंकि वेट का जो रेशियो है उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 12:7, ठीक है। क्लियर आ गई, क्लियर हो गई बात, ये 7 है ये 12 है, 7 12 तो इसका उल्टा लिख दिया 12 7, दैट्स ऑल। तो भाई उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आप एक बार अप्लाई करके देख लो जरा, समझ में आया है तो। मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखना है, ठीक है, इनके ऊपर दिमाग लगाना है, कोशिश करनी है कि आप खुद इसको कर पाओ, तभी पूरा मजा आएगा, और धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता रहूंगा। फिर इन ट्रायंगल एबीसी देयर आर पॉइंट्स डी एंड ई ऑन ए बी एंड ए सी, तो भाई ए बी के ऊपर एक पॉइंट है डी और ए सी के ऊपर एक पॉइंट है ई, सच दैट ए डी बाई बी डी इज 3/2, ए डी बाई बी डी यानी कि ये 3 है ये 2 है, क्लियर है भाई। एंड ए सी बाई सी इज 1/3, ए ई बाई सी ई, तो ए ई 1 है और ये ई सी 3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ बी एफ इज टू ई एफ एंड डी एफ इज टू सी एफ, तो आपके एग्जाम के अंदर ऐसे दो नहीं आएंगे, केवल एक ही आएगा इन दोनों में से, लेकिन यहाँ पर हमने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, इसलिए दो है। तो चलिए भाई करते हैं इसको भी, तो एक बार इनको मिला देते हैं हम इन सीवियंस को, है ना। तो ये हो गई जी बीई और ये हो गई डी सी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये लाइन यहां से ऐसे जा रही है, ये लाइन यहां से ऐसे जा रही है, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस वजन को मैं मान लूंगा, ठीक है, इस वेट को मैं मान लूंगा, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बच जाएगी। और अदरवाइज मैं पॉइंट ए से ना स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट से भी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा ये इक्वेशन सोल्व करके, ठीक है मेरे भाई। तो देखो,
तो ये जो पॉइंट ए है, यहां पर जो वेट होगा वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होएगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि 2 का मल्टीपल। और अगर हम लाइन ए बी को देखें तो, और अगर हम लाइन ए सी को देखें तो यहां पर जो वेट होएगा वो होएगा 3 के कोरस्पॉन्डिंग। तो 3 दूनी 6, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा नंबर ले लिया जो इन दोनों का मल्टीपल है, जो इन दोनों से डिवाइड होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लिया। ऐसा क्यों ले लिया, ताकि भाई कैलकुलेशन से बचा जाए। तो यहां पर अगर 2 का 3 गुना है, लाइन ए बी के ऊपर देखो, यहां पर अगर 2 का 3 गुना है 6, तो यहां पर 3 का 3 गुना होएगा 9, क्योंकि वेट का जो रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो से ऑपोजिट होता है, इनवर्स होता है। तो यहां पर 3 का कितने गुना है भाई, 3 दूनी 6, तो यहां पर भी 1 का 2 गुना, 1 दूनी 2। ठीक है, समझ में आ गए। अब लाइन ए बी को देखो, ए बी पर सेंटर में कितना वजन होएगा, 9 और 6 का दोनों का सम 15। और लाइन ए सी पर ई पर सेंटर में कितना वजन होएगा, 6 और 2 8, इन दोनों का सम है कि ओवरऑल इस लाइन पर इतना वजन है। अब एक बार आप बीच वाला निकाल कर देखना सेम है कि नहीं। 9 और 8 17, बीच में इस लाइन के अकॉर्डिंग 17 आएगा, और 15 और 2 17, इस लाइन के अकॉर्डिंग 17 आएगा। बिल्कुल बैलेंस्ड डायग्राम है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखते हैं कि भी एग्जामिनर ने पूछा क्या है। एग्जामिनर ने पूछा है ये जो दोनों लाइनें हैं ए बी एंड बी एफ इज टू ई एफ, तो ये जो बीच में यहां पर जो पॉइंट है इसको वी कैन से एफ। ठीक है, ये यहां पर लिखा नहीं है डी एंड ई आर ऑन ए बी सच दैट, हाँ ये यहां पर लिखा नहीं है कि ये एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं। कोई नहीं, आपके नोट्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमने क्या बताना है, बी एफ इज टू ई एफ। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली बी एफ इज टू ई एफ, तो वजन का रेशियो क्या है, वजन का रेशियो है 9:8। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सिर्फ इस लाइन को देखो जिस लाइन के ऊपर ये लाई करते हैं, 9 और 8 ये वेट्स हैं, तो डिस्टेंस का रेशियो 8:9। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 8:9। क्लियर है। देन नेक्स्ट एग्जामिनर ने पूछा है डी एफ इज टू सी एफ, यानी कि ये वाली। तो सिर्फ इस लाइन को देखो, इस लाइन पर वेट्स का रेशियो क्या है 15:2, तो फिर डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 2:15। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 2:15। क्लियर है मेरे भाई। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें सिर्फ रेशियो मिल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही है। ये मत सोचना कि 15 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। कैसे, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर हम ये दोनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मैं इस वेट को ऐसा मान लूं कि ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो अपनी कैलकुलेशन बच जाएंगी बस। अदरवाइज हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, यही बोला था। तो मैं दूसरी जगह से स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूं, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो अब ध्यान से, मान लो मैं पॉइंट बी से स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो पॉइंट बी पर जो वजन होगा वो आप कैसे देखोगे, जो वेट होगा वो 3 का मल्टीपल, आप बोल दोगे कि भाई ये 3 है, और फिर ये 3 1 जा 3 है, तो ये 2 1 जा 2, तो यहां पर मेरे को 2 मानना पड़ेगा। अब आप देखो यहां पर ये 3 का कितने गुना है, तो ये यहां पर 2/3 टाइम्स हो गया, तो ये यहां पर भी 2/3 टाइम्स होगा। या फिर अगर आपको अब 2/3 निकालने में दिक्कत हुई है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बताऊं, देखो कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 2, 2 एकम 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2 होना चाहिए। यही तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, मतलब यहीं से हमने स्टार्ट किया। अदरवाइज तो हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया कि वेट के रेशियो से उल्टा डिस्टेंस का रेशियो है। अदरवाइज ये भी सेम ही बात है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 2 एकम 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी मैंने 2 रखा है 2। ठीक है, तो यहां पर वजन आ जाएगा 2/3। तो अब यहां पर इस पॉइंट पर वेट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पर वेट आ जाएगा 3 और 2 5, और इस पॉइंट पर वेट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पर वेट आ जाएगा 2 और 2/3 का सम, दैट विल बी 2 2/3, तो 8/3। अब आप देखो, अब सेंटर के ऊपर कितना वेट होएगा, सेंटर के ऊपर इसके अकॉर्डिंग वेट हो जाएगा जी 17/3। इन दोनों का सम 17/3 है। एक बार इन दोनों को भी ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से भी 17/3, तो सेंटर पर सेम वेट आ रहा है। हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, ये हर एक बार चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, कि कभी अगर ऐसे मैच ना हो तो आपको पता लग जाए। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, बी एफ इज टू ई एफ, तो बी एफ इज टू ई एफ, तो एक बार इनका रेशियो देखते हैं। अगर वेट का रेशियो 3:8/3 है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 8/3:3, है ना, उल्टा होएगा। तो इनका रेशियो क्या हो गया 8/3:3,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 3 को उस साइड भेज दो, 3 3 9, तो पहले भी 8:9 ही आया था यहां पर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब ये देखो यहां पर वेट जो है दैट इज 5 and 2/3, तो अगर वेट का रेशियो 5:2/3 है तो डिस्टेंस का रेशियो 2/3:5 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर होगा 2/3:5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 को उस साइड मल्टीप्लाई, तो 2:15 यहां पर आंसर हो जाएगा। पहले भी यही आया था। तो आप स्टार्ट किसी भी पॉइंट से कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करना, पॉइंट बी से, पॉइंट सी से, पॉइंट ए से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पॉइंट डी से, पॉइंट ई से। लेकिन कम टाइम हमने लेना है एग्जाम में। एक्चुअल तो अपना मोटिव यही है ना कि ऐसे मेथड सीखें कि कम टाइम ले, तो तब फायदा कैसे रहेगा कि हम इन फ्रैक्शन से बचें। और फ्रैक्शन से कैसे बचोगे कि जो पॉइंट कॉमन है अगर हम उसका वेट सावधानी से ले लें तो फिर फ्रैक्शन नहीं आएंगी बस। ठीक है, तो चलो भाई कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस एनफ मैं करवाऊंगा, उस चीज की टेंशन मत लो, आपकी प्रैक्टिस एनफ होगी। थोड़ा सा भी डाउट अपने मन में ना रखो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटेगा। काफी क्वेश्चन मैंने आगे रखे हैं। इन द फिगर बिलो, इन ट्रायंगल एबीसी, साइड बीसी इज डिवाइडेड बाय डी इन रेशियो 5:2, तो बीसी इज डिवाइडेड बाय डी इन 5:2। अब मेरे को एक बात बताओ कि बीसी को पॉइंट डी ने 5:2 में डिवाइड किया है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है। मैं ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ 5:2? तो ये बात भी ध्यान रखना, अगर उसने ऐसे ना बताया हो, एग्जामिनर ने ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि बी डी बाई डी सी इक्वल टू 5:2, फिर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? मान लो डायग्राम भी ना गिवन हो, यहाँ पर तो आप बोल दोगे कि ऊपर वाली लाइन लंबी लग रही है। नहीं, एग्जामिनर ने बोला है बी सी की बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो रेशियो 5:2 है, यानी कि जो पहले जो पोर्शन आएगा बी डी वो 5 है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है मतलब। ठीक है, तो बीसी को अगर डी ने डिवाइड किया 5:2 में, यानी कि पहले वाला हिस्सा 5 है, अगले वाला हिस्सा 2 है। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी, यानी कि हम ए की तरफ से लिखेंगे। अगर उसने ए बी बोला है, बी ए लिखा होता तो यहां से लिखना स्टार्ट करते रेशियो को। ए बी इज डिवाइडेड बाई ई इन रेशियो 3:4, तो यानी कि ए बी उस तरफ लिखेंगे 3:4, इस रेशियो में ए बी ने डिवाइड किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ इज टू ई सी, डी एफ इज टू ए डी, तो चलो भाई निकालते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर एक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। ये दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाली लाइन यानी कि जिसके ऊपर रेशियोज गिवन है, ये वाली लाइन जिसके ऊपर रेशियोज गिवन है, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा वजन मान लूं जो कि इनका मल्टीपल हो तो क्या होएगा, फिर आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बी के ऊपर जो वेट आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो आप 6 मान लो या 60 मान लो, आंसर आ जाएगा। तो छोटा नंबर क्यों मानते हैं, छोटे छोटा, ताकि कम कैलकुलेशन हो। तो यहां पर मैंने वजन मान लिया 6। अब इस लाइन के ऊपर देखो, ये 3 का दूसरा मल्टीपल है, 3 दूनी 6, यहां पर जो वेट आएगा 4 दूनी 8, और बीच में क्या वजन आएगा, 6 और 8 का सम, यहां पर वेट आएगा 14 kg। ठीक है, ये 2 का तीसरा मल्टीपल है, 2 3 6, तो यहां पर 5 का तीसरा मल्टीपल आएगा, 5 3 15, क्योंकि जो भी डिस्टेंस का रेशियो है उससे उल्टा वेट का रेशियो आएगा। अब आगे, अब आप सेंटर पर चेक कर सकते हो, एक बार यहां पर भी देखो, 6 और 15 बीच में कितना वजन आएगा, 21। अब आप सेंटर पर देखो, 8 और 21 कितना होता है, 29, 14 और 15, यहाँ इस बीच में मैं बोल रहा हूं कितना वजन होगा, 15 और 14 29, तो बैलेंस है ना, बिल्कुल। तो चलिए भाई अब क्वेश्चन को करते हैं। अब एग्जामिनर ने बोला है ई एफ इज टू ई सी, यानी कि ई एफ इज टू ई सी, एफ सी नहीं बोला, लेकिन मैं ई एफ इज टू एफ सी एक बार निकाल लूं, ई एफ इज टू एफ सी निकाल लेता हूं। तो देखो वेट का रेशियो है 14:15, 14-15, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 15-14। जो भी वजन का रेशियो उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ई एफ को रिप्रेजेंट क्या करता है, 15, और ईसी यानी कि पूरी लाइन, कभी कभी ऐसा भी करता है एग्जामिनर, तो पूरी लाइन, यहाँ पर 14 मत लिखते ना, 15 और 14 29, तो यहाँ पर आंसर होएगा ये 15 और 14 29, 15:29। अब अगला देखो भाई, डी एफ इज टू ए डी, तो दैट इज डी एफ इज टू ए डी, फिर से इन दोनों टुकड़े का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो वजन का रेशियो है 8, इस लाइन के ऊपर देखो 8 और 21, तो डिस्टेंस का रेशियो 21-8, इससे उल्टा होगा, 8-21 है तो 21-8। तो भाई डी एफ की जो वैल्यू है दैट इज 8, डी एफ की वैल्यू रेशियो में 8, रेशियो ए डी इस पूरी लाइन की वैल्यू है 21 और 8 29, 8:29।
समझ में आ गई बात। और एक और बात मैं यहां पर बता दूं, अगर कल को एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले DF डिवाइडेड बाई मान लो BC, कि DF और BC का रेशियो बताओ, तो DF तो यहां पर आपने बोल दिया 8 है, और BC क्या है, BC ये पूरी लाइन सेगमेंट है, ये वाला डिस्टेंस 5 है, ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो 8:7। ऐसा मत कर देना, ये नहीं निकाल सकते आप। MPG से आप क्या कर सकते हो कि ये जो लाइन है ना AD, इसी के दो पार्ट्स का रेशियो निकाल सकते हो, किसी एक लाइन सेगमेंट का रेशियो दूसरी लाइन सेगमेंट के साथ नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात। यहां पर ये कैन नॉट से आएगा अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाए तो, या फिर कुछ और डाटा गिवन होगा। क्लियर है, मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस लाइन सेगमेंट के बारे में ही आप बोल सकते हो, इस लाइन सेगमेंट के एक पार्ट का रेशियो दूसरे पार्ट से, या एक पार्ट का रेशियो पूरी लाइन सेगमेंट से। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अगर पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हो तो। इन ए ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट डी एंड ई पॉइंट डी एंड ई आर ऑन BC एंड AC। तो भाई BC पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है। AD एंड BE इंटरसेक्ट एट पॉइंट F। ये पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट AF इज टू FD इज 4:1। AF इज टू FD, तो यानी कि ये 4 है और ये 1 है। BD इज टू DC इज 2:1, तो BD इज टू DC, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ये फिगर में कैसा भी बनाओ आप, ऐसा लिख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने वैल्यूज ठीक लिखी हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज सेगमेंट्स, तो निकालते हैं इन दोनों सेगमेंट का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर वेट लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये वाली लाइन सेगमेंट है ना, और ये वाली लाइन सेगमेंट है, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक बार अगर मैं इस पॉइंट का वेट ठीक से मान लूं, देखो इस पॉइंट से इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इजी बनाता है, तो थोड़ा सा जोर लगाकर इसको सीखेंगे तो हम सीख जाएंगे, तो डरना नहीं है चीजों से। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आप लाइन AD को देखोगे, इस पॉइंट के ऊपर जो वेट है उसको कौन सा नंबर डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करेगा 4, है ना, क्योंकि यहां पर F है, ये डिस्टेंस 4 है, ये 1 है, तो यहां के वेट को वो डिस्टेंस डिसाइड करता है 4। अगर आप लाइन BC को देखोगे, BC, और यहां पर है पॉइंट D, तो यहां पर डिस्टेंस 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर जो वेट है उसको कौन डिसाइड करता है, तो सेंटर में जो वेट होता है वो कितना वेट होता है, वो वेट का टोटल होता है, लाइन के ऊपर पूरा जितना भी वेट है उसका टोटल दोनों तरफ का सम होता है। तो देखो अगर डिस्टेंस का रेशियो 2:1 है तो वेट का रेशियो 1:2 होगा। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस के रेशियो का जो सम है 2 और 1 3, और वेट के जो रेशियो का सम है 1 और 2 3, वेट और डिस्टेंस के रेशियो का सम तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ये 2:1 है, वो 1:2 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2:1 3, अगर मैं यहां पर इसके वजन को 1:2 कर देता तो यहां पर 3 kg होता। ऐसे हम लिख सकते हैं कि सेंटर में जो वजन आएगा वो इन दोनों के सम के रेशियो से कोरस्पॉन्डिंग करेगा, इन दोनों के सम के मल्टीपल के बराबर, सम का मल्टीपल होएगा। तो 2 और 1 3, यहां पर जो वजन होएगा, बिकॉज वो पूरी लाइन के ऊपर जो वजन है उसका सम होता है, तो 2 और 1 3, वो 3 का मल्टीपल होगा। तो अकॉर्डिंग टू लाइन BC, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहां पर जो वेट होएगा वो 3 का मल्टीपल है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग जहां पर जो वेट होएगा वो 4 का मल्टीपल है। तो यानी कि 4 और 3 का मल्टीपल ले लो ना, काम खत्म करो। 4 और 3 का मल्टीपल क्या है, 4 और 3 का मल्टीपल है जी 12, तो पॉइंट D के ऊपर मैंने वजन ले लिया जी 12 kg। अब एक एक करके दोनों लाइन को सोल्व कर लेंगे, पहले इस लाइन को सोल्व कर लेते हैं AD को। तो भाई 4 का तीसरा मल्टीपल 12, तो 1 का तीसरा मल्टीपल 3, तो यहां पर वजन आ गया जी 3। समझ में आ गई बात। अब लाइन BC को ले लेता, और यहां पर आप सेंटर में F पर भी वजन रख सकते हो। इस लाइन के अंदर AD के अंदर यहां पर F पे कितना वजन है, 3 और 12 का सम 15, ये भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि भाई यहां पर जो वेट है वो 15 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस लाइन को ले लो, यहां पर सेंटर में जो वेट है दैट इज 12, और डिस्टेंस का रेशियो है 2:1, तो वेट का रेशियो क्या होगा, वेट का रेशियो होगा 1:2, ठीक है। तो 12 को 1:2 रेशियो में तोड़ना है तो आप तोड़ दोगे 4:8,
लेकिन मैं कैसे करता हूं, जल्दी कैसे होएगा वो मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज रेशियो में तो इसी में तोड़ना है ना, 2:1 की जगह 1:2 ही लिखना है। तो आप कैसे तोड़ो, देखो आप ये करो कि इन दोनों का सम करो, 2 और 1 3, रेशियो का सम 3 है, तो 3 का कितने गुना है, ये 3 चौके 12, 4 गुना, 2 और 1 3, 3 का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना इधर लिखो, ऐसे उल्टा लिखना है ना, और 2 का 4 गुना इधर लिखो, 8। समझ में आ गई। ये वेट निकल गए, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग वेट वजन हमें मिल गए। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, देखो लाइन बीई को देखो, बीई पर इधर 4 किलो है, सेंटर में 15, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, 15 है, तो यहां पर क्या होएगा भाई, इन दोनों का समी तो 15 है ना, यहां पर इस लाइन के अकॉर्डिंग 11 आना चाहिए। और लाइन ए सी के अंदर, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 3 किलो है, यहां पर 8 किलो है, तो सेंटर पे 8 और 3 11 आना चाहिए। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग भी 11 है, इस लाइन के अकॉर्डिंग भी 11 है। तो जब दो सिचुएशन से सेम वैल्यू मिल जाए, अगर आप वेट निकाल रहे हो सेम वेट मिल जाए, तो यानी कि वेरीफाई हो गया कि जो ये सिचुएशन है बैलेंस्ड है, इट इज पॉसिबल, ना ही हमारी कैलकुलेशन में गलती है और ना ही इक्वेशन गलत है। समझ में आ गई। वैसे निकालना जरूरी नहीं था, जस्ट मैं वेरीफाई करके आपको बता रहा हूं। अब देखो एग्जामिनर ने जो भी पूछा वो बता देते हैं। AE:EC, यानी कि इस लाइन के बारे में पूछा है, तो भाई सीधा सीधा वेट देखो, वेट क्या है 3 और 8, तो ये लिख दो 8 और 3, इसका उल्टा लिख दो, यहां पर आंसर 8:3। जो भी वेट देखा उसका उल्टा लिख दिया, 3 और 8 है तो 8 और 3। अब BF और BE को देखो, देखो BF और BE तो पूरी लाइन है, लेकिन इसको हटाओ, पूरी को हटा दिया करो एक बार है। तो BF और FE को देखता हूं मैं, तो इस लाइन को देखो एक बार, यहां पर वेट है 4, यहां पर वेट है 11, तो 4 और 11 का उल्टा कर दो, 11 और 4, दैट्स ऑल। ठीक है, 4 और 11 का उल्टा 11 और 4, जो भी वेट का रेशियो उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो। तो BF को कौन सा डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, BF को डिनोट कर रहा है 11, और BE को कौन सा डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, BE पूरी लाइन है 11 और 4 15, दैट विल बी 15। ठीक है भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखो, कई बार क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये जो मास पॉइंट ज्योमेट्री है इसकी ये नहीं है कि भाई इसके बिना क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं थी, इससे पहले और भी जो चीजें थी उनसे भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे, और बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मास पॉइंट ज्योमेट्री ना लगाएं और अगर सिमिलरिटी लगा दें तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर हमें मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाने से ज्यादा टाइम लग रहा है और सिमिलरिटी लगाने से कम टाइम लग रहा है, तो वहां पर हमें सिमिलरिटी लगानी चाहिए ना। क्लियर है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं कि भाई जिनके अंदर आप सिमिलरिटी से लगाकर भी सोल्व कर सकते हो, मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी सोल्व कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि भाई मास पॉइंट ज्योमेट्री जो है ये नॉन रूटीन मैथ्स है। नॉन रूटीन मैथ्स किसको बोलते हैं कि ये आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, मतलब मैथ्स के अंदर तो नहीं पढ़ा होगा ना ये। तो जब हम नॉन रूटीन मैथ्स को करते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है कि वारे वाह मजा आ गया, ऐसा कंसेप्ट। तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई मास पॉइंट ज्योमेट्री अब मेरे को आ गया, तो अब जहां पर भी लाइंस का रेशियो उसको कहीं पर दिखेगा वो सोचता है कि मास पॉइंट ज्योमेट्री लगेगा वही लगा दूं। देखो ये हर एक जगह नहीं लगेगा, ये कहां पर लगेगा, जब भी ट्रायंगल के अंदर सीवियंस खींचे जाएंगे, यानी कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर लाइन ड्रॉ किए जाएंगे, सीवियंस एक दूसरे को सेम पॉइंट पर काटेंगे और तब उनका रेशियो अगर गिवन हो, ठीक है, उस केस में आप इसको यूज करेंगे। और इसके ऊपर बेस्ड काफी रेयर क्वेश्चन आते हैं, काफी रेयर, तो इसको हमेशा दिमाग में नहीं रखना है कि भाई मतलब सबसे पहले इसी को लगाने भागो। तो अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं सिमिलरिटी वगैरह उनको भी ध्यान रखना है। तो चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा। तो देखो भाई, ये हमारे सामने सिचुएशन है और ये लाइनों का रेशियो गिवन है, PO1 है और OD1 है, 1:1 एंड 1:1। ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है PE:ER, और इस तरह के कई क्वेश्चन SSC में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी का बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन है और यहां पर रेशियो 2:3 है, तो इस लाइन का रेशियो भी 2:3 होगा, मतलब इन दोनों सेगमेंट का रेशियो भी। अगर यहां पर रेशियो 2:5 है तो यहां पर भी रेशियो 2:5 होएगा। सिमिलरिटी अगर ये वाली लाइन बेस के पैरेलल होए तो। ठीक है, तो
उसी चीज को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ध्यान से देखो, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके अंदर आप फास्ट हो जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जो ओ ई के पैरेलल होगी। इसको मैंने नाम दे दिया जी एफ, डी एफ। तो अब आपने कौन सी ट्रायंगल को देखना है? अब आपने इस ट्रायंगल को देखना है, इस ट्रायंगल को। ठीक है, ये जो लाइन है ये मैंने इसके पैरेलल बनाई है, इसके। तो अब देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है। यहां पर अगर रेशियो 1:1 है तो यहां पर भी रेशियो 1:1 होगा। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसा बोलने में कितना टाइम लगेगा? 1:1 तो 1:1। और अगर आपको लगे कि आप इस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो डू नॉट वरी, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, मतलब पहचान भी पाओगे। अब दूसरी आपने कौन सी ट्रायंगल देखनी है? अब देखो ध्यान से, दूसरी आपने ये ट्रायंगल देखनी है। ये मतलब जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री से करवाए हैं वो सिमिलरिटी से हो सकते थे, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। तो जहां पर हमारा टाइम मास पॉइंट ज्योमेट्री से बचेगा वहां पर हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से बचाएंगे, एमपीजी से। जहां पर सिमिलरिटी से बचेगा वहां पर सिमिलरिटी से बचाएंगे। दोनों कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल है ना। तो यहाँ पर अगर रेशियो 1:1 है तो यहाँ पर भी रेशियो 1:1 होगा। जी हाँ, ये बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1:1, जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब उसने क्या पूछा है? पीई। तो पीई मेरे भाई 1 है डिवाइडेड बाई ई आर। ई आर 1 + 1 2 है, तो इनका रेशियो है 1:2। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। अगले 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। एक बार ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलरिटी से करने की कोशिश करो, फिर इन्हीं क्वेश्चन को, इनमें से एक क्वेश्चन को मैं एमपीजी से भी आपको करवाऊंगा। तो देखो भाई, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो डी एफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा। पहले मैंने जो ट्रायंगल मार्क की थी उसी तरह ये जो ट्रायंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं। तो यहां पर अगर रेशियो 2:1 है तो अगर पीई 2 है तो ई एफ 1 होएगा, ये मुझे पता है। ठीक है भाई, चलो अब मैं दूसरी ट्रायंगल को देखता हूं। अब मैं देख रहा हूं इस ट्रायंगल को। ये अभी मेरे को ऐसा मार्क करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको आदत नहीं होगी ऐसे देखने की तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब आप देख पा रहे हो, यहां पर अगर रेशियो 1:4 है तो उस साइड भी रेशियो 1:4 होगा, 1:4। बेसिक सिमिलरिटी का कंसेप्ट है ये। अगर यहाँ पर 1:4 है तो यहाँ पर भी 1:4 होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरा सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लेक्चर फिर से देख सकते हो। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि पीई, तो पीई इज 2 एंड ई आर इज 5। समझ में आ गई बात? अब इसी क्वेश्चन को मैं एमपीजी से आपको करके बताता हूं। देखो एमपीजी से कैसे करोगे। यहां पर ये वाली लाइन है, यहां पर ये वाली लाइन है, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट का मैं एक बार वजन देख लूं, वेट देख लूं कि कितना मास यहां पर होएगा। तो यहां पर कितना वेट होएगा? 2 के कोरस्पोंडिंग 2 का मल्टीपल। और इस पूरी लाइन के ऊपर जितना वेट है उसका सम यहां पर आता है। 1 और 4 का सम 5, 5 का मल्टीपल। तो 5 और 2 का मल्टीपल यानी कि 10। मैंने यहां पर वेट मान लिया जी 10। तो 2 का कौन सा मल्टीपल है? 2 का ये मल्टीपल है 5वां, तो 1 का 5वां मल्टीपल ऊपर आएगा। अगर आपको PE/ER का रेशियो निकालना है तो बस ये 2 वजन निकालने हैं, ये वाला और ये वाला। तो वजन का जो भी रेशियो है उससे उल्टा डिस्टेंस का होता है ना। तो एक वजन तो अपना आ गया, अब दूसरा निकालना है। देखो इन दोनों का सम कितना है? 1 और 4 5। 5 का कितने गुना है? ये 2। तो 1 का 2 गुना यहां पर आएगा 2, और 4 का 2 गुना 8 यहां पर आएगा। ठीक है, तो अब देखो वेट का रेशियो क्या है? वेट का रेशियो है 5:2, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 2:5, तो दैट इज 2:5। समझ में आ गई बात? तो कुल मिलाकर अपने सिमिलरिटी को भी भूलना नहीं है। फिलहाल जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं उनके अंदर आपको एमपीजी अच्छा रहेगा, एमपीजी से सोल्व करना, लेकिन सिमिलरिटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन को भी एक बार करने की कोशिश करो। आप दोनों तरीके से बताएंगे। चलो तो भाई यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज डी एफ। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को आप देख पा रहे हो। अब इतनी आदत हो गई, इतने इक्वेशन करवा दिए, तो अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी। ये दोनों मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, लाल वाली ऊपर वाली के पैरेलल ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहां पर अगर 25 और 4 हैं तो यहां पर भी 25 और 4 होने चाहिए। तो ये 25 है तो EF 4 है। चलो भाई अब अगली ट्रायंगल को देखते हैं। अब कौन सी ट्रायंगल को देखेंगे? अब इस ट्रायंगल को देखेंगे। ये तो यहां पर अगर रेशियो 2:3 है तो यहां पर भी रेशियो 2:3 होएगा। तो ये 2 का कौन सा मल्टीपल है? ये रेशियो 2:3 है ना, तो 2 का
2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, तो ये वाली लाइन 6 हो जाएगी। अब पीई की लेंथ है जी 25 और ER की लेंथ है जी 10, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 5:2 आंसर हो जाएगा। इसी को मैं MPG से भी करके दिखा देता हूं। देखो इस पॉइंट के ऊपर जो वेट होएगा वो 25 का मल्टीपल होएगा, मुझे पता है, ठीक है। और 2 और 3 5, इन दोनों का सम होएगा, इन दोनों के सम का मल्टीपल यानी कि 5 का मल्टीपल, तो 25 ही रख लो, क्या दिक्कत है। तो यहां पर मैंने वेट रख लिया जी 25, तो 25 का पहला मल्टीपल 25 एकम 25, तो 4 एकम 4। अब मेरे को बस यहां पर वेट चाहिए, मेरे को रेशियो मिल जाएगा, तो इजीली मिल जाएगा यहाँ का वेट 3 और 2 5, 5 का 5वां मल्टीपल है ना, 5 5 25, तो 2 5 10, यहां पर 10 वजन होगा। तो अगर इस लाइन के ऊपर वेट्स का रेशियो 4:10 है तो डिस्टेंस का रेशियो 10:4 होगा, और 10:4 को 2 से काटोगे तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 5:2 ही आएगा। समझ में आ गई बात। अब भाई इक्वेशन कर लो जो CGL 2019 Tier 1 में आया था, इसी चीज के ऊपर बेस्ड। देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है जी हमारी ट्रायंगल ABC। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D इसका मिड पॉइंट है, मतलब कि 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। पॉइंट E लाइज ऑन AC, पॉइंट E जो हो AC के ऊपर है तो कहीं पर होगा, सच दैट CE इज इक्वल टू 1/3 AC, तो AC को इस तरफ ले आओ, है ना। तो CE अगर 1 है तो ये जो पूरी AC है ये 3 है, तो ये वाला हिस्सा 2 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 1:2। तो अब देखो, अब उसने क्या बताया है, BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G, तो BE एंड AD ये G पर इंटरसेक्ट करते हैं, और हमने बताना है AG इज टू GD। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, MPG से भी निकाल सकते हैं, सिमिलरिटी से भी निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा, फिर आगे हम MPG के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिमिलरिटी से बता देता हूं। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली यहाँ पर DF, इस 1 को यहाँ पर लिख देते हैं भाई। तो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर ली DF, जो कि इसके पैरेलल है, इस लाइन सेगमेंट के। अब देखो एक बार ध्यान से, कौन सी ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देख लो, चाहे ये, कुछ हमें इसका रेशियो पता है ना, ये। तो यहां पर अगर 1:1 है तो यहां पर भी 1:1 होएगा, लेकिन ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है इसका सम तो 1 है, पूरी जो EC है इसका सम तो 1 है। तो इस 1 को 1:1 रेशियो में यानी कि बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 0.5 एंड 0.5, समझ रहे हो कि नहीं। रेशियो तो 1:1 ही होएगा, 1:1, लेकिन यहां पर जो पूरी लाइन सेगमेंट है उसके लिए 1 दे रखा है, तो इसको मैंने 0.5 कर लिया, ठीक है। चलो भाई, मतलब इतना तो हम डेसिमल में एटलीस्ट कंफर्टेबल हैं ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस ट्रायंगल को, जिसको मैंने हरा मार्क किया, तो इस तरफ रेशियो क्या है, इस तरफ रेशियो है जी 2 एंड 0.5, तो इस तरफ भी रेशियो 2 और 0.5 होएगा, लेकिन 0.5 का कितने गुना है, ये 0.5 का 4 गुना है ना। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4:1 लिख सकते हैं ना, इसके अगर हमें सिर्फ रेशियो चाहिए तो 4:1 लिख सकते हैं। 0.5 का 4 गुना है, ये 4 पर जाएगा, तो यानी कि इन दोनों लाइन का रेशियो क्या है 4:1, और वही आंसर है। अगर ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप कर लो तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको यही क्वेश्चन MPG से करके दिखा देता हूं, देखो, क्योंकि हमें एनफ प्रैक्टिस करनी है। एक बार किसी भी कंसेप्ट को सीखो तो आधा अधूरा नहीं सीखना, एक बार उसकी तसल्ली कर देनी है कि हाँ बस तसल्ली हो गई। पढ़ाई से जी चुराओगे फिर दिक्कत है। 1:1 रेशियो में बांट रही थी लाइन, और ये लाइन किस रेशियो में बांट रही थी, ये लाइन 1:2 रेशियो में बांट रही थी। अब हम सीधा अपना वेट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही है ना। तो चलो भाई वेट निकालते हैं। तो 2 का मल्टीपल यहां पर होगा और 1 का मल्टीपल यहां पर होगा, तो यानी कि मैं 2 किलो ले लूं इसको, 2 kg। तो 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, 1 किलो, एंड 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, यहां पर भी 2 होएगा, बिकॉज 1:1 रेशियो है, बराबर है, तो वेट भी बराबर होंगे, ठीक है। हमें एक्चुअली बताना क्या है, यहां पर पॉइंट है जी AG इज टू GD, तो हमें
एक तो यहाँ का वजन चाहिए, एक यहाँ का वजन चाहिए, इन दोनों जगह का वजन मिलते ही हम रेशियो बता देंगे इस लाइन के ऊपर। जिस भी लाइन के ऊपर आपको रेशियो बताना है उसके दोनों तरफ के वेट अगर आपको पता चल गए तो रेशियो तो वेट का उल्टा होता है ना, तो ये तो हमें पता चल गया। बस यहाँ का वेट चाहिए, तो 2 + 2 4, यहाँ पर तो वेट इन दोनों का सम होता है ना, यहाँ पर वेट है 4। तो अगर वेट का रेशियो 1:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो 4:1 आएगा। 4:1, ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ में आ गई बात? तो चलो भाई, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे जिनके अंदर 2 सीवीएन होती हैं, 2 लाइनें होती हैं। अब ऐसे करवाऊंगा जिनके अंदर 3 लाइनें इन्वॉल्व होती हैं। तो कोई खास फर्क नहीं है 2 लाइन और 3 वालों में, बस लाइन का ही फर्क है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी फर्क लगेगा नहीं, एग्जैक्टली उतने ही सिंपल हैं ये भी। तो चलिए भाई क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें ये सब निकालना है, तो एक बार खुद निकाल लो। मैं आपको बता रहा हूं कोई भी फर्क नहीं है, तो एक बार खुद निकाल लो। नया कंसेप्ट नहीं है 3 सीवीएन, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, बस क्लासीफाई कर सकते थे तो मैंने क्लासीफाई कर। तो देखो भाई, यहां पर एक ये लाइन है जिसके ऊपर रेशियो गिवन है 5:2, और एक ये लाइन है जिसके ऊपर रेशियो गिवन है 3:1। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या अज्यूम करूं, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पर क्या आता है बीच में, बीच में दोनों के वेट का सम आता है ना, दोनों तरफ जो वेट है उसका सम आता है, दोनों तरफ जो वेट है उसका सम आता है। तो यहां पर बीच में जो नंबर होएगा वो 5 + 2 7, 7 का मल्टीपल होएगा। 3 + 1 4, 4 का मल्टीपल होएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीपल होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका मल्टीपल लोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो 3 और 1 4, 5 और 2 7, 7 चौके 28, इन दोनों का मल्टीपल 28 ले लो। सेंटर पर जो वेट है यहाँ पर, तो मैं वेट लिख रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेट लिख दिया जी 28, 4 का और 7 का मल्टीपल। अब देखो, अब मैं लाइन कंसीडर कर रहा हूं AD, ध्यान से सुनते रहना। तो 3 और 1 4, 4 का कितने गुना है ये, 4 7 28, 7 गुना है ना। तो देखो 3 का 7 गुना यहाँ पर लिखो, 3 7 21 किलो वेट यहाँ पर है। 1 का 7 गुना यहाँ पर लिख दो, 7 किलो वेट यहाँ पर है। अब सिर्फ इस लाइन को देखो, BE को, 5 और 2 7, 7 का 4 गुना है ना ये, 7 चौके 28 इस लाइन के ऊपर। तो 2 का 4 गुना यहाँ पर लिख दो, 2 चौके 8, और 5 का 4 गुना यहाँ पर लिख दो, 5 चौके 20। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बस ये सारे वेट्स निकाल लूंगा। वेट निकालने के बाद रेशियो किसी भी लाइन का बताया जा सकता है, वेट का जो भी रेशियो है उसको पलट देंगे, लाइन सेगमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो यहां पर अगर 20 किलो है, यहां पर 7 किलो, तो यहां पर कितना होगा, बिकॉज इन दोनों का सम 20 किलो होना चाहिए ना। लाइन के सेंटर में जो वेट होता है, इस लाइन के ऊपर जो सेंटर में वेट होएगा वो इसका और इसका सम होएगा। तो यानी कि यहाँ पर 13 किलो होएगा, 13 और 7 20। ठीक है, यहां पर आप चेक कर सकते हो, 8 और 13 21, देखो हमें वेरीफाई हो गया, 8 और 13 21, मतलब यहां से भी ये 13 आ रहा है, यहां से भी ये 13 आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। 8 और 7 15, यहां पर क्या आएगा 15, इन दोनों का सम। अब आप सेंटर में चेक कर सकते हो, 15 और 13 28 आया कि नहीं, देखो 28 आ रहा है। 7 और 21 28 आया कि नहीं, 28 आ रहा है। 20 और 8 28 आया कि नहीं, 28 आ रहा है। बिल्कुल ठीक सिचुएशन हमने लिखी है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है देख लेते हैं जरा, BD/DC, तो ये लाइन कहां पर है भाई, BD/DC, ये लाइन यहां पर है, ये रही। तो वेट का क्या रेशियो है, एंड पॉइंट के वेट देख लो, 8 और 13, तो लाइन का रेशियो होगा 13 और 8, 8 13 का उल्टा 13 8। अब COOF, ये वाली लाइन देखो, CO और OF वाली, तो ये वाली लाइन है ये। तो वेट का रेशियो है, एंड पॉइंट पर वेट देख लो 15 13, तो लाइन का रेशियो होगा 13 15। तो CO इज 15, OF इज 13। AEEC, ये वाली लाइन देखो भाई, अब डायरेक्टली आप बता पा रहे होगे, ये वाली लाइन। तो वजन क्या है 7 और 13, तो लाइन का रेशियो होगा 13:7, AEEC। अगली लाइन देखो AFAB, तो ये लाइन कहां पर है, ये रही AFAB। तो वजन का रेशियो क्या है 7 और 8, तो लाइन का रेशियो क्या होगा 7 8 है तो 8 7। अब AF को क्या रिप्रेजेंट करता है 8, और यहां पर उसने ये BF नहीं लिखी, यहां पर उसने AB लिखी है पूरी, तो 8 और 7 15, इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा 15। समझ में आ गई बात।
तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है एमपीजी। मतलब क्या है कि भाई जो वेट्स का रेशियो होएगा उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो होता है, और बीच में जो बैलेंस पॉइंट है उसके ऊपर इन दोनों का सम होता है। इतना सिंपल कंसेप्ट है, एक बार समझने के बाद आप ऐसे इसको समअप कर सकते हो। एक बार ये क्वेश्चंस कर दो, यहां पर आपके लिए 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 वैल्यू निकालनी। ठीक है, करो फिर जरा। इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डिफरेंट साइड्स आर इंडिकेटेड अमंग देम। तो ये रेशियोज हैं, ये इंडिकेटेड हैं, ये दर्शाए गए हैं। बेस्ड ऑन द डाटा, इस डाटा के ऊपर बेस्ड हमने ये फॉलोइंग रेशियोज निकालने, एओओडी एईसी। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर निकालते हैं भाई। देखो यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो मैं इस पॉइंट के वेट को निकाल लेता हूं, मेरे लिए इजी रहेगा। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर जो वजन है वो 3 का मल्टीपल होएगा, वो 2 का मल्टीपल होएगा, तो 2 3 6। यहाँ पर मैंने वेट मान लिया 6, तो 3 का दूसरा मल्टीपल है 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में वजन क्या होएगा, 6 और 10 का सम 16। अब देखो 2 का तीसरा मल्टीपल है ना, 2 3 6, तो 3 का तीसरा मल्टीपल 3 3 9। ठीक है, और यहां पर इन दोनों का सम क्या आएगा, 9 और 6 15, सेंटर में वजन होएगा 15। यहां पर इन दोनों का सम 9 और 10 19, सेंटर में वजन होएगा जी 19। ठीक है, इस लाइन के सेंटर में 19। अब एग्जैक्टली इनका जो कॉन्करेंट पॉइंट है जहां पर तीनों सीवी ने यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पर आप सम करके चेक भी कर सकते हो कि इस लाइन के ऊपर सेंटर में वजन क्या आएगा, 15 और 10 25। इस लाइन के ऊपर सेंटर में कितना वजन है, 19 और 6 25। 9 और 16 सेंटर के ऊपर वजन 25। देखो सेम आ रहा है ना वजन, यानी कि एग्जैक्टली ठीक सिचुएशन आपने क्रिएट की है, ठीक सिचुएशन आपने ठीक कैलकुलेशन की है। अब देखो पूछा क्या है, एओ इज टू ओडी, एओ इज टू ओडी। तो वेट का रेशियो क्या है इस लाइन के अमंग, इस लाइन के ऊपर वेट का रेशियो है 9 16, तो इन डिस्टेंस का रेशियो होगा 16 9। वजन का जो भी रेशियो है उससे उल्टा डिस्टेंस का रेशियो 16:9, ये आंसर है। AE इज टू EC, तो जल्दी से ये वाली लाइन सेगमेंट देखो भाई कहां पर है, AE इज टू EC, तो ये वाली लाइन सेगमेंट है AC। तो वेट का रेशियो है 9:10, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 10:9, तो इसका आंसर हो जाएगा जी 10:9। समझ में आ गई बात। अब अगले क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो अगर नहीं किया था तो, अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्राई किया होगा। अगर ट्राई किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ।